तो इस उंगली में कभी भी चांदी ना डाले। और कई लोग तो इसमें चांदी का छल्ला होता है, ये किसकी है? जल तत्व की। अब ये छोटे बच्चे स्कूल में अक्सर कहते हैं कि मास्टर जी वॉशरूम के लिए जाएं, और ये अगर वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो जल की हुई ना, तो इसमें और चांदी की तासीर क्या, ठंडी, इसमें और ठंडा कर लेते हैं आप अपने बॉडी को। देखिए, इसमें अगर सोना और इसमें चांदी है तो एनर्जी बैलेंस रहती है। रिंग सेरेमनी जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो लड़का हमेशा लड़की को लेफ्ट हैंड में पहनाता है सोने की रिंग, और लड़की हमेशा लड़के को राइट में। तो राइट किसका हुआ? पुरुष का। और लेफ्ट किसका हुआ? लेडीज का। तो यही अब ये देखा होगा फेरे के ऊपर कभी भी लड़की को दाहिने साइड बैठ करके फेरे लेते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो पंडित मंत्रोपचार के द्वारा उसको बाहिने तरफ लेकर लेकर के आते हैं मंत्र पढ़ के, कि अब ये इसकी अर्धांगिनी हुई। तो ठीक इसी प्रकार इन और यांग, तभी उसका शरीर पूर्ण माना जाता है, और पूर्ण शरीर वही है जो स्वस्थ है। तो आपकी एनर्जी तभी बैलेंस होगी। तो इसके अंदर अक्सर कुछ ना डालें, कई लोगों की तो सोने की होती है। जब मैं कह चुका हूं कि ये अशुभ काम में इसका इस्तेमाल होता है। जब हवन में आहुति डाली जाती है, जब माला जपते समय निकाली जाती है, तो इसमें सोना क्यों? सोना क्या है? मंगल। तो मंगल जो है इसमें नहीं आता। आपकी ये एनर्जी बिगाड़ ही बिगाड़ देगा। इससे बच के रहे। और एक काम और करें साथ में, आप आपके सबके पास रोज इत्र मिलेगा। ये 60 65 70 रुपए में आ जाता है लगभग। इसको हर रोज आप अपने हथेली पे इस तरीके से लगा करके रखें। यहां ये गुलाब इत्र है, ये देखिए आप, रोज इत्र है ये। आप इसको इस पे लगा करके रखें हथेली के ऊपर, इस भाग के ऊपर जहां लंग्स और हार्ट है। तो आपका हार्ट चक्रा मजबूत होगा, आपके रिलेशन बिल्ड रहेंगे, और आपके पास पैसा भी रुकेगा अगर आप 24 यहाँ पे लिख के रखते हैं। तो ये चीजें आप लेकर के चले, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, और नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। और ये कुछ चीजें थी छोटी छोटी जो हम इन चीजों को जो भूले बैठे थे, हमें करना है। इसमें कभी भी लेडीज धातु ना डालें, इसमें इस्तेमाल करें। और पुरुष इसमें रखे एक चांदी का, और इसमें सोने की नहीं है तो इसमें सबसे लंबी उंगली देखिए किसकी? आकाश तत्व की। और आकाश तत्व वाली में मेटल डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आकाश तत्व में दो अंग है, बड़ी आंत और आपका लंग्स। दोनों ही यूनान पद्धति में मेटल एलिमेंट में काउंट होते हैं, यानी कि आकाश तत्व में। आकाश तत्व को क्या कहते हैं? धातु, मेटल। तो तांबे का या लोहे का, कई आपने देखा होगा कि कब्ज के लिए, बवासीर के लिए लोग फलाने फलाने के पास गए, उसने चांदी का उसका तांबे का लोहे का छल्ला पहना दिया, कब्ज ठीक होगी, बवासीर ठीक होगी। ये क्या है? इनके पीछे भी लॉजिक जो है तो आप मान लें। बड़े बुजुर्गों की हर बात में साइंस है, बड़े बुजुर्गों की हर बात में लॉजिक है। बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे उनको स्वीकार करो, और धीरे धीरे इस पद्धति को अपना लो दोस्तों। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कहीं कड़ी डालनी है, तो कहीं हमें धागा बांधना है, तो कहीं हमें रुद्राक्ष। इनके पीछे की साइंस समझ लो। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, इनका कोई ये कि हम रूढ़िवादिता में आ गए, बच्चे का चांद पातड़ी ना बांधो, आपको नुकसान है। क्योंकि चांद पातड़ी में धातु देखिए कितनी है, अष्ट धातु होती है। और यहाँ क्या आपका सूर्य चक्कर, यहाँ लंग्स है। अब रुद्राक्ष क्यों बांधते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है। अब संत लोग अंदर गुफाओं गुफाओं के बहुत अंदर जाकर के वो जाप करते हैं, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ये खींचता है रुद्राक्ष। इसलिए 5 5 6 6 10 10 माला इनके गलों के अंदर होती है। और बच्चे के चांद पातड़ी का लॉजिक ये है कि CV 17 पे ऑटोमेटिक वो प्रेशर ऑटोमेटिक मिलता रहता है, माँ बाप को प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक। और इस CV 17 आपका इम्यूनिटी बिल्ड करता है, लंग्स को मजबूत करता है, हार्ट डिजीज नहीं होने देता, हार्ट आर्टरीज नहीं रुकने देता, सफोकेशन फील नहीं होने देता। तो इनमें साइंस है, इनको मान करके चले, इनको धुतकारे नहीं। जो जो चला है साइंस, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, और ये चीजें अपनी जगह काम करती है। हमें तो इस थेरेपी